तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है, एक पोटेंशियल जैसे जैसे ये हमारा क्या है, एक बीकर है और इस बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमने मान लीजिए लिया है कॉपर सल्फेट। ठीक है, या जिंक सल्फेट, जो भी आप लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी जिस मेटल का आपने सॉल्यूशन लिया है उसी मेटल की, यहाँ पर कॉपर मेटल है और कॉपर सल्फेट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसी की क्या करना है, उसी की रॉड को यहाँ पर डिप करना है। ठीक है, उसी की रॉड को एक इलेक्ट्रोड बनाकर आपको क्या करना है, उसके सॉल्यूशन में डिप कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस मेटल की रॉड और इस मेटल के सॉल्यूशन में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इस केस में लिया गया है, तो इस केस में देखिए ये कॉपर की रॉड है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, इस वाले में अगर यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ सॉल्यूशन फॉर्म में 2+ आयन फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस मेटल रॉड के द्वारा जो है रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, यानी मेटल की रॉड जो है वो जिंक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और इसके साथ साथ ये Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रॉड है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है और कहाँ, सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में है जो कॉपर आयन, वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर मेटल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके रेस्पेक्ट में, अगर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये रॉड जो है कॉपर की वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाई मेटल रॉड एंड इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट, इसको अगर हम अब यहाँ पर जो पोटेंशियल इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा अगर हो सकता है। ठीक है, देखिए कॉपर की रॉड को फिर वही सेम है थिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल एक्युमुलेट्स ऑन मेटल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के द्वारा क्या है, लॉस किए जाते हैं और वो अकुमुलेट कर जाते हैं ऑन मेटल रॉड पर, एंड इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। और इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा, जिंक। ठीक है, जो जिंक रॉड है इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है। ठीक है, और Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब कहाँ है, वो सॉल्यूशन में नहीं गए। ठीक है, वो सॉल्यूशन में अब नहीं जा रहे हैं कॉपर सल्फेट में, वो कहाँ पर अकुमुलेट हो रहे हैं, इस रॉड पर ही अकुमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रॉड पर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। राइट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम रॉड और इस जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेमोराइज रखना है, केवल रॉड को याद रखना है, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाना है, यहाँ रॉड पर आपको क्या दिखाना है, नेगेटिव चार्ज दिखाना है। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहली बात कर रहे हैं, tendency of an electrode to lose electrons or to get oxidized is called the oxidation potential। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, देखिए वो रॉड क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, गेन का मतलब Zn जो था वो क्या कर रहा है, लूज तो कर रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन में नहीं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो कहाँ है, उसी रॉड पर अकुमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, टू गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड दी रिडक्शन पोटेंशियल।
अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होते कैसे हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देखिए इक्वल टू। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बस इतना ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और दोनों के देखिए इलेक्ट्रोड सेम है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये भी एनोड पर है और ये भी एनोड पर है। ठीक है, दोनों एनोड पर ही हैं, यानी इलेक्ट्रोड ये दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इधर हमने राइट कर दिया ये कैथोड पर हो रहा है, कैथोड का लिया, और इक्वल टू द माइनस रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पर राइट कर दिया एनोड, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी दोनों साइड में एनोड है, एनोड ही हो। ठीक है, या कैथोड है तो कैथोड की बात करेंगे। ठीक है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी यहाँ पर नोट करने वाली है, वो क्या है, द हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, जो हाफ सेल रिएक्शंस लिखी जाती हैं वो हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शंस राइट की जाती हैं, एंड दियर पोटेंशियल्स आर रिप्रेजेंटेड एज द रिडक्शन पोटेंशियल, और उनके पोटेंशियल्स को हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कंसीडर करते हैं। दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, और हम इन रिडक्शन पोटेंशियल को जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, यानी अब हम जब भी बात करेंगे कि हम, अगर मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। लेकिन अब यहाँ पर जब भी बात करेंगे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया तो अभी आप समझ जाइए रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं कंसीडर किया जाता है। करेक्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भैया आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।